दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट में इस वक्त एक ऐसा जलजला आया है जिसने आलोचकों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। ये तूफान किसी नए खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि उन दो दिग्गजों का है जिन्हें दुनिया रोको के नाम से जानती है, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली। जब लोग गलियों में चर्चा कर रहे थे कि अब विदाई का वक्त है, तब इन दोनों ने विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान पर वो गदर मचाया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। तो भाई साहब, इससे पहले कि हम इस रनों की सुनामी और इनके वायलेंस की गहराई में उतरें, अगर आप भी मानते हैं कि ये दोनों आज भी क्रिकेट की दुनिया के असली बाप हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में किंग हिटमैन लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे कहानी शुरू होती है बोर्ड के उन बंद कमरों से, जहां साजिशें बुनी जा रही थी। आपको याद होगा, वर्ल्ड कप के बाद खबरें उड़ने लगीं कि रोहित और विराट अब वनडे फॉर्मेट के लिए फिट नहीं बैठते। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के कुछ बयानों ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। कहा गया कि ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटेड हैं। सोचिए, जिस खिलाड़ी ने अपनी पूरी जान टीम के लिए झोंक दी, उसी रोहित शर्मा से कप्तानी छीन ली गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भेजने से पहले ऐसी हवा बनाई गई जैसे ये उनका फेयरवेल यानी आखिरी दौरा हो। लेकिन बॉस, इन दोनों ने शायद मन ही मन तय कर लिया था कि जवाब जुबान से नहीं, अपने बल्ले से देंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोहराम मचाया, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, और जब लोगों ने कहा कि भाई अब तो आराम कर लो, तो ये दोनों पहुंच गए विजय हजारे ट्रॉफी के मैदान पर अपनी भूख मिटाने। 16 साल बाद, जी हां, पूरे 16 साल बाद विराट कोहली विजय हजारे खेलने उतरे, और रोहित भाई 7 साल बाद मैदान पर कदम रखते ही माहौल ऐसा बदल गया जैसे किसी ने भूखे शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया हो। इन दोनों को बल्लेबाजी करते देखकर बस एक ही बात याद आई, शेर बूढ़ा जरूर हुआ है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। जो लोग कह रहे थे कि अब उम्र हो गई है, अब वो स्पार्क खत्म हो गया है। रोहित और विराट ने उन आलोचकों के मुंह पर रनों का ऐसा तमाचा जड़ा है कि उसकी गूंज 7 समुंदर पार तक सुनाई देगी। ये कोई नॉर्मल बल्लेबाजी नहीं थी साहब, ये प्योर वायलेंस था। रोहित ने मात्र 94 गेंदों पर 155 रन ठोक दिए। कल्पना कीजिए, 165 का स्ट्राइक रेट, वो भी वनडे मैच में। 18 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के। वो छक्के नहीं थे, वो उन लोगों के ईगो पर चोट थी जो उनकी फिटनेस पर उंगली उठा रहे थे। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे किंग कोहली। 101 गेंदें, 131 रन और 299 के लक्ष्य का ऐसा पीछा किया जैसे अपने घर के आंगन में क्रिकेट खेल रहे हों। विराट ने एक बार फिर दुनिया को चीख चीख कर बता दिया कि चेंजिंग का असली राजा आज भी वही है। अब जरा इन रिकॉर्ड्स पर नजर डालिए, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। विराट कोहली के नाम अब लिस्ट एक क्रिकेट में 58 शतक हो गए हैं। जहां महान सचिन तेंदुलकर पाजी ने 538 मैचों में 60 शतक लगाए थे, वहीं विराट ने मात्र 330 मैचों में 58 ठोक दिए हैं। ये लेवल है इस बंदे का। लोग पूछ रहे थे कि 2 साल बाद ये खेलेंगे या नहीं। विराट ने अपने बल्ले से जवाब दिया कि भाई साहब, हम तो यहीं रहेंगे, तुम अपनी फिक्र करो कि 2 साल बाद तुम कमेंट्री बॉक्स में दिखोगे या नहीं। वहीं रोहित भाई का कंसिस्टेंसी ग्राफ देखिए, 76, 73, 121, 57, 75 और अब 155। क्या आपको लगता है कि ये किसी रिटायर होने वाले खिलाड़ी के आंकड़े हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो एक नई शुरुआत की आहट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी हुई? जिस तरह उनसे कप्तानी ली गई, वो आज भी करोड़ों फैंस को चुभता है। लेकिन अब जब वो इस प्रचंड फॉर्म में हैं, तो क्या बीसीसीआई अपनी गलती सुधारेगा? क्या 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित को फिर से कप्तानी सौंपी जाएगी? सच तो ये है दोस्तों कि टीम इंडिया को इन दोनों की भूख और इनके डेडिकेशन की सख्त जरूरत है। टीबीज टीम तो शायद नए लड़के संभाल लें, लेकिन 50 ओवर के फॉर्मेट में
इनके आसपास दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। ये रिकॉर्ड बुक के बिग बॉस हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और जब तक दिल में आग बाकी है ये शेर राज करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक उत्सव की तरह दर्ज हो गया है। 18 चौके, 8 छक्के और 2 ऐतिहासिक शतक। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक ऐलान ए जंग था। मिशन 2027 की नींव रखी जा चुकी है। हम और आप वाकई बहुत खुशनसीब हैं कि हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। जाते जाते बस इतना कहूंगा, सर झुकाओ, इस्तकबाल करो, क्योंकि क्रिकेट के असली पापा वापस आ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, क्या रोहित को फिर से वनडे का कप्तान बनाना चाहिए और क्या विराट कोहली सचिन पाजी का रिकॉर्ड इसी साल तोड़ देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।